हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आइस प्ले सुपर। एंड आप सबको तो पता ही है कि अभी कोनोहा में जो कुछ भी हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है एंड क्यों हो रहा है। नहीं कवाकी की वजह से नहीं, बट उसके सुट्टाबाज इन्वेंटर अमादो की बात कर रहा हूँ। एक्चुअली मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं थी, तुम लोगों ने इस वीडियो का थंबनेल देख ही ली होगी और वहाँ अमादो ही था। सॉरी फॉर वेस्टिंग योर टाइम। ये वीडियो होने वाला है अमादो के ऊपर, लाइक हु ही कुड बी, व्हाट इज हिज पर्पस, इज ही लाइंग टू कोनोहा। इस छोटे की हाइप के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। एडिटर सान इंट्रो रोल कुदासाई भोसड़ी के भाई। पहले मैं बताता हूँ कि तुम्हें अमादो के बारे में क्या पता है कि वो एक साइंटिस्ट है और उसकी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी कोनोहा के औकात के बाहर है, क्योंकि कोनोहा की टेक्नोलॉजी से तुम सिर्फ रासेंगान बना सकते, बट अमादो की टेक्नोलॉजी से साला तुम एक कावाकी, एक पूरी कारा इनर्स की टीम, वो छोड़ो तुम एक नॉन पावर्ड जिराया भी बना सकते हो थे, जो कि शिमोतो सेंसेई भी ना बना पाए थे। इन शॉर्ट देयर इज अ ह्यूज टेक्नोलॉजिकल गैप बिटवीन कोनोहा एंड अमादो। तो अब ऐसा क्यों है? अमादो इतना ज्यादा स्मार्ट क्यों है? इसके लिए मेरे पास कुछ थ्योरीज हैं। फर्स्ट रीजन ये हो सकता है कि अमादो सीनियर है, इसीलिए वो इन सबसे स्मार्ट है, द वाइज ओल्ड आउल। बट ऐसा नहीं होता कि एक इंसान बस अपनी एज की वजह से बाकी दुनिया से ज्यादा स्मार्ट हो जाए। सेकंड ये हो सकता है कि ही हैज मी एंड माई स्क्रिप्ट राइटर। काफी घटिया जोक्स मारने लगा हूं। थर्ड रीजन ये हो सकता है कि वो अर्थ का रेसिडेंट है ही नहीं। यस दे आर अमंग अस। ऐसा बोलने के पीछे भी रीजंस हैं। किशिमोतो सेंसेई ने नारुतो खत्म होने के बाद एक साईफाई मांगा बनाई थी, सामुराई 8, बट वो मांगा इतनी पॉपुलर नहीं हुई थी। इन शॉर्ट अपनी टेंटेन भी उस मांगा से ज्यादा पॉपुलर है। मेरे ये बात बताने से पहले आप में से बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा इस मांगा के बारे में। मेरे कहने का ये मतलब है कि कहीं किशिमोतो सेंसेई ने अपने उस सपने को थोड़ा मसाला लगाकर बोरुतो में रियलाइज करने का तो प्लान नहीं है। ओत्सुत्सुकीज दे कम फ्रॉम अनदर प्लैनेट और उसके बाद वो चक्रा ट्री का फ्रूट खाते हैं और वो और पावरफुल बन जाते हैं। एंड दैट्स वाई कहीं ऐसा तो नहीं कि अमादो इज एन एलियन और मे बी एन ओत्सुत्सुकी फ्रॉम अनदर प्लैनेट। मैं इसे डायरेक्टली ओत्सुत्सुकी नहीं बोल रहा, मैं इसे एक एलियन बोलना चाह रहा हूँ, जो कि एक ऐसे प्लैनेट से आया है जहाँ का क्लाइमेट अर्थ जैसा है और वहाँ भी हमारे जैसी सिविलाइजेशन होगी। इस थ्योरी में अमादो का प्लैनेट नारुतो वाले अर्थ से ज्यादा एडवांस्ड होगा इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। शायद उनके प्लैनेट पर भी कोई चक्रा सिस्टम नहीं होगा, एक्जैक्टली जैसा हमारी सिविलाइजेशन में है। लाइक हम अपने मून पर जा चुके हैं, सोलर सिस्टम के बाहर सैटेलाइट भेज चुके हैं जादू से कॉन्टैक्ट करने के लिए, और अब हम मार्स पर जाकर वहाँ सिविलाइजेशन भी शुरू करना चाहते हैं एटसेट्रा। बट वी डोंट हैव अ चक्रा पावर सिस्टम लाइक नारुतो वर्स, पर फिर भी हम स्पेस एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड मे बी अमादो ऐसे ही प्लैनेट का लास्ट सर्वाइवर होगा। इस तरह से बोरुतो में साईफाई एलिमेंट्स आ सकते हैं। शायद अमादो के पास भी वही सब टेक्नोलॉजी है जो हमारे पास है, क्योंकि उसने भी साइबॉर्ग बनाया, स्पेसक्राफ्ट बनाया, जिराया को क्लोन कर दिया एंड बायो नैनो बॉट्स बनाए जैसा कि कवाकी की बॉडी के अंदर है एंड एटसेट्रा। सो इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि अमादो कोई नॉर्मल पर्सन है, बिकॉज वो बहुत यूनिक है एंड ही नोज अबाउट ओत्सुत्सुकीज एंड उसको उन सब के स्ट्रेंथ के साथ साथ वीकनेस भी पता है। एंड दैट्स वाई उसकी टेक्नोलॉजी है, उसका नॉलेज बहुत पुराना है और साथ ही साथ एडवांस भी है। एंड शायद इसी वजह से उसने जिराया का क्लोन तक बना दिया, जो कि फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में काबूतो भी करना चाहता था, बट वो काम इसने कर दिया। मुझे लगता है कि अमादो दूसरे प्लैनेट का साइबॉर्ग होगा जो कि बदला लेने आया है ओत्सुत्सुकी से, कॉज किसी ओत्सुत्सुकी पेयर ने उसके प्लैनेट पर भी चक्रा ट्री प्लांट करके सबको कंज्यूम कर लिया होगा। अगर तुम ये सोच रहे हो कि अगर अमादो भी उस प्लैनेट का एलियन है तो वो कैसे जिंदा बच गया चक्रा ट्री से? जब इन्फिनिट सुक्रियोमी कास्ट होता है तो सभी लोग मम्मी में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो हियर्स द पॉइंट, अगर अमादो उस प्लैनेट पर होगा ही नहीं, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अमादो इज सिमिलर टू अस ह्यूमंस, उसके पास भी यही सब टेक्नोलॉजी है एंड अगर हम स्पेस ट्रैवल कर सकते हैं और अपने मून पर जा सकते हैं तो वो क्यों नहीं? मे बी वो वहां से अपने प्लैनेट पर हो रहे अटैक को देख रहा होगा। सिंस द स्पेस इज वास्ट, एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफी टाइम लगता है, तो जब ये अटैक स्टार्ट हुआ होगा एंड किसी ने अमादो को इसका सिग्नल दिया होगा, उस सिग्नल को पहुंचने में भी काफी टाइम लगा होगा, फिर अमादो को रिटर्न होने में भी काफी टाइम लगा होगा। और अमादो स्मार्ट एएफ, जब वो ये देख रहा है कि उसके पूरे प्लैनेट के साइंटिफिक वेपन्स उन ओत्सुत्सुकी से हार गए तो वो अकेला क्या करेगा? दैट्स व्हाई ही केम टू अर्थ, ताकि वो प्रिपेयर हो सके ओत्सुत्सुकी से रिवेंज लेने के लिए। और उसने इतना स्पेस ट्रैवल किया है तो मे बी उसे ये भी पता हो कि अर्थ वालों ने ऑलरेडी अपने ओत्सुत्सुकी इन्वेजन को रोक लिया है, उन्होंने एक ओत्सुत्सुकी को ठिकाने लगा दिया है। मे बी इनके अंदर इतना दम है कि वो इन सो कॉल्ड गॉड्स को हरा सके। मे बी इन्हीं चक्रा एनहांस लोगों का यूज करके उसने ऐसे साइबॉर्ग बनाए जो कि अब ओत्सुत्सुकी से भी ज्यादा पावरफुल हैं। अमादो और एदा के बीच के रिलेशन शायद हमें नेक्स्ट चैप्टर में जानने को मिले और उसमें अमादो के ओरिजिन्स और इंटेंशंस भी शायद और क्लियर हो, क्योंकि एदा वाज इंटरेस्टेड इन नोइंग कि अमादो कावाकी की कार्मा से इतना ऑब्सेस्ड क्यों है, वो उसका कार्मा किस लिए यूज करना चाहता है। अगर ये क्वेश्चंस एदा अमादो से नेक्स्ट चैप्टर 69 में पूछती है तो मजा ही आ जाएगा। सो मेरी आज की ये थ्योरी यहीं खत्म हुई। इसमें आपने काफी सारे साईफाई पॉइंट्स देखे होंगे। ये एक थ्योरी थी उन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए कि हु द फक इज अमादो, व्हाट्स हिज पर्पस, जो क्वेश्चन शिकामारू को भी काफी टाइम से परेशान कर रहे हैं। एक्चुअली उसे परेशान होना तो नहीं कह सकते, बिकॉज शिकामारू मेंटली कूल रहता है, जिसकी वजह से वो इतने अच्छे डिसीजंस ले पाता है। आपको इन क्वेश्चंस के क्या आंसर लगते हैं, या अमादो से रिलेटेड कोई और क्वेश्चंस भी हैं आपके मन में मत रखो, कमेंट्स में बताओ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। इस तरह के नारुतो एंड बोरुतो वीडियोस पसंद हो तो हमारी नारुतो एंड बोरुतो प्लेलिस्ट चेकआउट करना। एंजॉय करो, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ताहिर तो भोसड़ी का प्ले ऑन बोलता नहीं है तो मैं ही बोल देता हूँ। सो गाइस, अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।